सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ BTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। तो चलो फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर गोई को ही देखते हैं, जिसकी हालत यहाँ पर बहुत ख़राब लग रही थी और यहाँ पर उसके सेक्ट का जो एक्सपर्ट होता, जिसके दम पे वो उछल रहा था, उसी ने उसे यहाँ पे जकड़ के रखा हुआ था और कहने लगता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में अचानक से एक डैशिंग स्टार 1 का कल्टीवेटर आ जाता है। क्या तुम्हारा यही एक्सक्यूज है खुद को बचाने का? कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और बंदा आ जाता है जिसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया जाता और वो आते साथ ही यहाँ इस एक्सपर्ट से कहता है कि मास्टर, इस जैसे एक छोटे प्यादे पर गुस्सा क्यों उतारना। वैसे भी मैं जानता हूँ कि शवन ने जरूर बॉडी ट्री की एनलाइटमेंट साथ ही उसकी जो सीड्स थी उसकी मदद से ही डाउन पे ब्रेक थ्रू किया होगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि उसका जो फाउंडेशन है ना, वो अभी भी बिल्कुल स्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, यानी कि वो अनस्टेबल है और हम अभी भी उसे रोक सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यह असल में सोल हॉल का वाइस मास्टर है और वैसे भी हमारा टारगेट सिर्फ वो फॉलिंग स्टार पवेलियन नहीं है, बल्कि हमें तो एक तीर से दो शिकार करना है, तो आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्निंग फ्लिंग वैली के जो हेड त्यान है उन्हें दिखाया जाता है और यहाँ के तभी हम यहाँ पे इनके एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि फर्स्ट रैंक अल्केमिस्ट है। वो यहाँ पर एक लेटर को पढ़ रहा होता है जिसमें कि सोल हॉल के अगेंस्ट अलायंस की बात चल रही थी और वो कहता है कि क्या सोल हॉल के अगेंस्ट अलायंस, आखिर ये कैसी बचकानी बात है। मैं जानता हूँ कि वो बात अलग है कि जो सोल हॉल के लोग हैं ये बहुत ही घटिया और निकम्मे हैं, लेकिन इतना बेवकूफ़ कौन है जो इनसे उलझने जाए, वह भी बिना किसी रीज़न के। आखिर हमारा इसमें क्या फ़ायदा ना, मैं तो नहीं जाने वाला। और जो फॉलिंग स्टार पवेलियन से लोग आए हैं उन्हें मना कर दो। कि तभी यहाँ पे एंसेस्टर की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और तभी तांग हवर उनके पास आकर उनसे कहती है कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। कि तभी यहाँ पर उसका फादर कहता है कि एंसेस्टर, हमें कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि सोल हॉल कभी भी चुप नहीं बैठेगी। उनका अगला निशाना शायद हम ही हो और आज नहीं तो कल हमें उनका सामना तो करना होगा ना। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि फादर, फिलहाल के लिए हमें इस पर बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि एंसेस्टर, आप रेस्ट कीजिए, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर एंसेस्टर कहने लगता है कि हाँ, इस क्लैन में अगर कोई समझदार है ना तो वो तुम ही हो, सबसे ज़्यादा सेंस भी तुम्हारे अंदर है। पर तभी वो वापस से उस लेटर को रीड करता है और कहता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो शैन है ये दाओ शंग स्टार 1 पे पहुंच चुका है। वाकई में इतने कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही रेयर होता है। अब वर्निंग वैली का जो हेड है वो कहता है कि हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी उनसे हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, तो हम उन्हें ऐसे मना नहीं कर सकते। जिसपे एंसेस्टर कहता है कि मैं एक कंडीशन पे राज़ी हूँगा, अगर शेयन हमारी तांगओवर से शादी कर ले तो फिर मैं सोच सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि एंसेस्टर, आप बहुत रूड हो, आखिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। जिस पर उसका एंसेस्टर कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और इतनी कम उम्र में एक डस्ट स्टार 1 पे पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर तभी यहाँ पर जो उसका फादर होता है वो कहने लगता है कि एंसेस्टर, असल में उन्होंने हमें ऑफर दिया है कि अगर हम उनकी अलायंस को ज्वाइन करते हैं और उनका साथ देते हैं तो वो आपके जो हिडन एलिमेंट्स हैं उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और वो उसे सॉल्व कर देंगे। अब ये सुनकर जो एंसेस्टर है वो कहता है कि क्या हो अगर मैं इनकार कर दूं, मेरे हिडन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए राजी होऊंगा। कि तभी शाओयान यहाँ पे आ जाता है और आते साथ ही इन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। कि तभी यहाँ पर जो हेड होता है वो बताता है कि एंसेस्टर यही है फॉलिंग स्टार पवेलियन का शाओयान। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर जैसे ही शाओयान को देखता है तो वो उसे देखते साथ ही ऊपर से लेकर नीचे तक उसे नाप लेता है और कहता है कि हाँ, तुम तो अच्छे खासे लग रहे हो, ठीक है फिर चलो, मुझे ये अलायंस मंजूर है। अब यहाँ पर ये देखकर जो फायर वाले का हेड था वो भी कंफ्यूज था। कि तभी एंसेस्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि यार, काफ़ी टाइम हो चुका है, लोग मुझे भूल चुके हैं, पता नहीं उन्हें ये ओल्ड मैन याद होगा भी कि नहीं, जो कि फायर वैली का एंसेस्टर है। मुझे यकीन है कि एंसेस्टर हुए ही उनको देखकर ना पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर बहुत इज्जत के साथ कहता है कि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से बर्निंग फ्लेम वैली को हमारे अलायंस में वेलकम करता हूँ। जिसपे एंसेस्टर भी कहता है कि हाँ, तुमसे अब मेरी मुलाकात फॉलिंग स्टार पवेलियन में होगी। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लावर सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पे यूनियन और उसके सेक्ट के मेंबर्स मौजूद थे और वो सभी से कहती है कि हमें वापस से डिफेंस में लग जाना चाहिए क्योंकि सोल हॉल कभी भी दोबारा अटैक कर सकता है। प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को हमें जल्द से जल्द सेटअप करना होगा। अभी यहाँ पे ये सारी बात चल रही थी कि तभी नलन यंडन आकर कहती है कि मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जिसपे यूनियन बताती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाके बाकी लोगों को चेक करो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो देख के यूनियन कहती है कि इस वक्त हमें सबसे पहले हमारी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए।
तो सभी लोग जाओ और जाके अपनी इंजरीज को हील करो। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं कि तभी यहाँ पे मास्टर यलाओ आ जाते हैं और उसे देखते ही यलन और नेलन या रेन ये दोनों उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और वो यहाँ का नज़ारा देखकर ही कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे कुछ हुआ था? तुम्हारा प्रोटेक्टिव जो फॉर्मेशन है यह भी टूट चुका है, जिस पे यूनियन बताती है कि ये असल में सोल हॉल के लोगों ने हम पर अटैक किया था और अगर सही मौके पर हमारी ग्रैंड एल्डर होस्ट और कल्टिवेशन से वापस नहीं आती तो शायद सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती। जिस पर मास्टर याला इन्हें कुछ पिल्स देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी एनर्जीज़ को रिकवर करना होगा। अब जिसके लिए यह लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि तभी ग्रैंड एल्डर की वॉइस सभी को सुनाई देती है जो कि यहाँ पे कहती है कि मुझे किसी बात के लिए शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। यह जो मुसीबत हम पे आई है ना, ये सिर्फ फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से आई है। अगर हम इनके साथ अलायंस ना बनाते तो कभी भी जो सोला है वो हम पे ऐसे अटैक नहीं कर। इसी के साथ ही यहाँ पे फ्लावर सेक्ट की ग्रैंड एल्डर यानी कि फेरी किंग आ जाती है और यहाँ पे फेरी किंग को देखते साथ ही मास्टर याला के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे देखकर जो फेरी किंग है वो भी कहती है कि क्या बात है, ये अभी तक नहीं मरा। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि यहाँ पर जितनी भी गंदगी मची हुई है इन्हें जल्द से जल्द दूर करो। मैं नहीं चाहती कि कोई इसे देखकर हमारे बारे में बुरे ख्याल रखे। यहाँ पर सभी लोग काम पे लग जाते हैं और यूनियन भी यहाँ से चली जाती है और जिसके बाद मास्टर या लाओ फेरी किंग के पास जाकर कहते हैं कि इतने सालों में तुम्हारा ये जो टेम्पर है ना, तुम्हारा ये जो टोन, ये बिल्कुल नहीं बदला। जिस पे यहाँ पे फेरी किंग कहती है कि या लव, मैं तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहती, लेकिन तुम्हारी ये जो सोल हॉल के साथ दुश्मनी है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब से तुम्हारे साथ अलायंस में हम आए हैं हमारी कंडीशन पहले से और ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। जिस पे मास्टर याला कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये जंग हमने शुरू नहीं किया है और आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तुम्हारे ऊपर आनी ही थी और ना ही मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फेरी किंग कहती है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरे फ्लावर सेक्ट के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा और इसीलिए मैं अपने फ्लावर सेक्ट को खतरे में नहीं डाल सकती। जिस पे मास्टर याला बताते हैं कि इस बार इन्होंने हमला किया तो वो ये नाकाम रहे, लेकिन दोबारा अगर सोल हॉल ने अटैक किया ना तो पूरी तरीके से तुम्हारे सेक्ट का सफाया हो जाएगा। और वैसे भी स्पिरिट क्लैन के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, कैसे रातों रात पूरा का पूरा क्लैन ही इस दुनिया से गायब हो चुका है और मैं जानता हूं कि सोल हॉल का ही इसके पीछे हाथ है और इनका कोई बहुत बड़ा बड़ा मकसद है जिसके बारे में दुनिया को अब तक नहीं पता। अब उसकी बात सुनकर फेरी किंग कहती है कि तुम भी जानते हो कि सोल हॉल के पीछे किसका हाथ है और इनके पीछे कितनी बड़ी ताकत मौजूद है। तो अगर मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया, तुम्हारे साथ इस वॉर में अगर मैं लड़ी, तो पीठ पीछे अगर मेरे फ्लावर फैक्ट के साथ कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं इतने बड़े खतरे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो मास्टर याव है वो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर फ्लावर से एक टर हमारे साथ हाथ मिलाता है तो मैं वादा करता हूँ कि यह अलायंस हर एक सिंगल मेंबर को प्रोटेक्ट करेगा। जो सुन के फेरी किंग को थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो कहती है कि ठीक है, आज से 3 दिन बाद अगर मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो फ्लावर सेक्ट है वो इस अलायंस में तुम्हारा साथ ज़रूर देगा, और अगर मैं नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि हम इससे दूर हट रहे हैं और तुम भूल जाओगे कि यहाँ पर हमारी वही कन्वर्सेशन भी हुई थी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और मास्टर याला उसे जाता हुआ देखकर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर आओ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे और शयान यहाँ पे आके बताता है बर्निंग फ्लेम वैली है, ये लोग ऑलरेडी मान चुके हैं और ये हमारे साथ हमारे अलायंस का हिस्सा भी बनेंगे और अब बस बचे हैं फ्लावर सेक्ट और टावर पिल्ली। ये दोनों अगर मान जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और जिस पे मास्टर याला बताते हैं कि मैं पहले ही बता दूं कि फ्लावर से एक्ट से तुम लोग ज्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि हाल ही में जो सोल हॉल ने इन पे अटैक किया था उसने इनकी जो उम्मीद है, जो इनका ट्रस्ट था, उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है और साथ ही इनके काफी ज्यादा मेंबर्स भी इंजर्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे शयन कहता है कि फिर तो हमें पिल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। शयन का मास्टर बताता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, क्योंकि वो लोग भी सोल है से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन बीते सालों में इन लोगों ने अपना कोई भी एक्शन नहीं लिया है। यह लोग बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, हालांकि ये बहुत नफरत करते हैं, तो हमें सोच समझ के कुछ ना कुछ करना होगा। अब यहाँ पे मास्टर सेंग कहते हैं कि क्यों ना हम इन्हें वापस से लेटर लिख के इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, जिसमें मास्टर याला कहते हैं कि नहीं, सिर्फ लेटर लिख के ही हम अपनी सिंसियरिटी को शो नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि मैं और शवयान दोनों उनके पास जाकर उनसे फेस टू फेस बात करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। आए। जिसपे मास्टर फेंग कहते हैं कि ठीक है, फिर आप दोनों चले जाइए और आपकी गैर मौजूदगी में मैं और बाकी सब मिलके यहाँ की सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। जिसपे मास्टर याओ कहने लगते हैं यहाँ और हमें जल्द से जल्द निकलना होगा।
जिसपे शोयान कहता है कि हम आज ही निकलेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पिल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शोयान और मास्टर यालाओ दोनों पहुंच जाते हैं और यहाँ पे गुजरते हुए मास्टर याला बताते हैं कि यहाँ पे बीते सालों से मैं नहीं आया, लेकिन ये जगह आज भी पहले जैसे ही वाइब्रेंट है। लेकिन जब मैं माइनर पिल टावर के उन एल्डर्स के बारे में सोचता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही शयान सवाल करता है कि आखिर माइनर पिल टावर क्या है, जिसमें मास्टर याला बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को बस पिल टावर के बारे में पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो माइनर पिल टावर है ये असल में इसका कोर है। और फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मास्टर याला बताते हैं कि पिल टावर, फ्लावर सेक्स और बर्निंग फ्लेम वैली इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी फैसला लिया जाता है जो काउंसिल के एल्डर्स होते हैं उनकी सहमति से लिया जाता है। इसी वजह से जब से पिल टावर को बनाया गया है तब से ये किसी भी फैक्शन, किसी भी अलायंस, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इन लोगों ने किसी में हिस्सा लिया है। एवन के हम 3 जॉइंट एल्डर को भी अगर मना लें तो उन्हें भी पहले यहाँ पे सहमति हासिल करनी होगी। तो शव्यान हमें रेडी रहना होगा क्योंकि हम खाली हाथ भी घर वापस जाएंगे सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। अब ये सुनकर शयान कहता है कि मास्टर, मैं एक बात जानता हूँ कि जो सोल हॉल है उसने हर जगह अपना दबदबा बना के रखा है और उनके बीच और हमारे बीच का जो पावर गैप है ये ज़मीन आसमान का है। तो हमें पिल टावर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीडर्स हैं, इनकी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें अलायंस में लाने के बाद ही हम कहीं टिक पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा कॉमन एनिमी क्या है। मुझे बस यहाँ पे सभी को यूनाइट करना होगा, जिसपे मास्टर युलाओ भी मान जाते हैं। तभी यहाँ पर 2 लोगों की आवाज़ें आती है और वो कहता है कि वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर का नाम होता है शन कंगजी, जो कि मास्टर यालाव को इतने टाइम बाद देखकर कहते हैं कि तुमसे काफ़ी वक्त बाद मिलना हो रहा है और देखकर अच्छा लग रहा है कि तुमने इतने वक्त में खुद को काफ़ी ज़्यादा रिकवर भी कर लिया है। अब मास्टर याला किन की तरफ बढ़ते हैं कि तभी एल शंग जॉन्ग बताते हैं कि एक बात बताओ, आखिर तुम इतने दिनों बाद यहाँ क्यों आ रहे हो? या फिर उन्हें इस अलायंस का हिस्सा क्यों बनना चाहिए? और मैंने इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद भी बस मैं 4 वोट्स को ही यहाँ पे कलेक्ट कर पाया हूँ। अब यहाँ पे ये सुनकर एल्डर कहते हैं कि यानी कि तुम लोगों को मिला के 4 वोट्स ना, फिर तो ये ठीक नहीं। जिसके बाद वो शोयान को बताते हैं कि काउंसिल हॉल में टोटल 8 लोग हैं, तो हमें मेजॉरिटी चाहिए होगी अगर हमें अपनी बात मनवानी है। कि तभी मास्टर शान कंगजी बताते हैं कि अब तो यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो भी नहीं है। जिस पे मास्टर याला बताते हैं कि क्या वो वापस से वर्ल्ड टूर पे गए हैं। जिस पे यहाँ पे पास खड़े दूसरा बंदा कहने लगता है कि किसी को पता नहीं कि एग्जैक्ट वो कहाँ पे गए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना और उनके पास वो सोल्जर ना होता तो हम तो कब का उन्हें मरा हुआ समझते। और वैसे भी आज से 3 दिन बाद जो काउंसिल है वो यहाँ पे एक नए लीडर को कंडक्ट करेगी, जिसके बाद उनका भी एक अपना वोट होगा और जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है वो है ओल्ड मास्टर, लेकिन उससे तुम्हारे मास्टर की कभी भी नहीं बनी। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी को हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे अलायंस के बारे में अगर खबर मिली तो वो हर वो चीज़ करेगा जिससे कि यह अलायंस कभी बने ही ना। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयान कंफ्यूज था कि तभी यहाँ पर शंग कंगजी बताते हैं कि जो मास्टर हुए हैं वो असल में तुम्हारे मास्टर के अगेंस्ट ब्रज रखते हैं। वो तो उस दिन से इनसे चिढ़े हुए हैं जिस दिन से पल कंपटीशन में वो इनसे हार गए। और जैसा कि तुम्हें याद होगा या कुम ने तब अपने स्पिरिट एक्सेशन मेथड का यूज़ किया था और उसने हमेशा से तुम्हारे इस मेथड पे सवाल उठाया है, क्योंकि इसी मेथड के ज़रिए से तो तुमने उससे हराया था। अब यहाँ पे शायान कहने लगता है कि क्या मास्टर वापस से इस काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, जिस पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हारे मास्टर ने बहुत सालों पहले ही इस काउंसिल को छोड़ दिया था, तो यह वापस से इसका हिस्सा तो नहीं बन सकते। कि तभी यहाँ पे एक फ़ीमेल की आवाज़ आती है जो कि कहती है कि तुम्हारा यह जो मास्टर है ना, ये असल में क्वालिफाइड नहीं है उस काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शाहयान तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शान ये को देखकर मास्टर भी स्माइल करते हैं और वह भी थोड़ा शर्मा जाती है। कि तभी ये नज़ारा देख के शयन भी थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है और वह दोनों को देखने लगता है। कि तभी यहाँ पर जो शान कंगजी है वो बताने लगता है कि या जब तुम यहाँ से चले गए तो शान तुम्हारे जाने के बाद से तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, उसे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। पर तभी यहाँ पे शान ये कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि शव्यान जो कि पिल कंपटीशन का विनर है वह इस काउंसिल का कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। लेकिन मुझे डर है कि जो मास्टर हुआ है वो इस बार 9 कलर 10 थंडर को समन करेंगे। तो बताओ शयान, क्या तुम श्योर हो? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये सभी लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर हम सभी लोग जाकर कंपटीशन की प्रिपेयर करते हैं। बाकी तुम दोनों संभाल लेना।
अब यहाँ से ये लोग चले जाते हैं और फिर कयान अपनी उस एल्केमी रैंक वाली बैच को भी पहन लेता है, जो देख के मास्टर ये लोग कहते हैं कि वैसे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तुम्हारे जैसे के लिए 8th रैंक को अचीव करना, वो भी इतनी कम उम्र में, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तभी यहाँ पे एक बंदा एल्डर हु को एक पिल को दिखाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे कि मैंने अभी अभी रिफाइन किया है। अब यहाँ पे जो एल्डर हु होते हैं वो लेते हैं इस पिल को, स्मेल करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं जानता था तुम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स मिलाया है जो कि रूल के खिलाफ है, और इसी वजह से देखो तुमने यह क्या बना डाला है। कि तभी शव्यान अपनी रिफाइन की गई पिल इन्हें दिखाता है, जो देखकर वो कहने लगते हैं कि अब पता नहीं ये बच्चा कौन है, लेकिन जैसे ही वो इस पिल को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, यह तो बहुत ही कमाल का पिल है, पर यह क्या है, तुमने भी इसमें एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, जिसका मतलब ये है कि तुमने भी रूल को तोड़ा है और अपने मन मुताबिक तुमने काम किया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं। तभी मास्टर याला उसके सामने आते हैं और यहाँ पे जैसे ही एल्डर हु उसे देखते हैं तो कहने लगता है कि क्या यालो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे मानना पड़ेगा, क्या तुम्हारी किस्मत है। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगे सोल हॉल के हाथों, लेकिन ज़रा देखो, अजीब ही किस्मत लेके आए हो। मास्टर या कहते हैं कि तुम भूल रहे हो मैं तुमसे पहले कैसे मर सकता हूँ। जिस पर एल्डर वो बताते हैं कि मुझे लगा था कि जब तुम इस जगह को छोड़ के गए थे तो मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई बात होगी कि तुम कभी भी पलट के वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़रा देखो, तुम तो मुंह उठा के वापस आ गए। जिस पे मास्टर बताते हैं कि डेंटाओ ने मुझ पे हमेशा काइंडनेस दिखाया है, तो मैं बस यहाँ पे नेचुरली आया हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर एल्डर वो बताते हैं कि अच्छा, अब मैं समझा, तुम असल में डेंटोर की जो एल्डर की सीट है उसे हथियाना चाहते हो, है ना? वैसे तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ पे कंपटीशन करना ही चाहते हो तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? मैं भी तुम्हें अपनी ताकत दिखा के रहूँगा। यह कहते साथ ही वह यहाँ से चला जाता है। शाओयान अपने मन में कहता है कि पर कम्पीट तो मैं करने वाला हूँ। जिसके बाद मास्टर बताते हैं कि ये तुम्हारा अपोनेंट होगा, तो तुम्हें याद रखना है कि ये मुझसे ज़रा भी कमज़ोर नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान और मास्टर दूसरी जगह जाने लगते हैं और यहाँ के नज़ारे को देखकर शाओयान कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि यहाँ ऐसी भी कोई जगह है, एग्जिस्ट करती हो। फाइनली ये लोग बैटल एरिना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर्स भी आ जाते हैं, और यहाँ 2 8 टायर के मिड लेवल के एल्केमिस्ट को देखकर शाओयान भी हैरान था। और तभी उसकी नज़र 8 टायर के जो हाई लेवल के एल्केमिस्ट है उस पे जाती है, और ग्रैंड एल्डर लिन की पावर को देखकर ही शाओयान कहता है कि इनकी ऑरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जिसपे याला बताते हैं कि हाँ, ये सबसे सीनियर एल्डर है और इवन कि मुझे भी इन्हें रिस्पेक्ट पे करना होता है। आपका स्वागत है। कि तभी ग्रैंड एल्डर रूल्स बताते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे मेडिकल हर्ब्स मौजूद हैं। तुम्हें बस इन हर्ब्स को लेकर सबसे हाईएस्ट ग्रेड के पिल को यहाँ पर रिफाइन करना होगा। जो भी सबसे हाईएस्ट ग्रेड के पिल को रिफाइन करेगा वो इस एल्डर कंपटीशन का विनर होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर हु इमीडिएटली बैटल एरिना में आ जाते हैं और मास्टर याला को चुनौतियां देते हैं। कि तभी शाओयान जब मैदान में उतरता है और उन्हें रिस्पेक्ट पे करता है तो इनके होश उड़ जाते हैं और कहता है कि क्या याला का डिसाइपल? कि तभी सभी लोगों की नज़र शाओयान पे जाती है और वो हैरान थे कि इतना कम उम्र का जो लड़का है वो ऑलरेडी 8 रैंक का एल्केमिस्ट है। सभी को शाओयान पे शक हो रहा था, लेकिन तभी सभी को बता दिया जाता है कि शाओयान मास्टर यालाओ का ही डिसाइपल है और साथ ही उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है कि वो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सके। यहाँ पर एल्डर वो कहने लगते है कि देखो बच्चे, अभी भी टाइम है, बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, बाद में मुझसे मत कहना। चलो अब बड़ों को इस मामले को हैंडल करने दो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन को रिलीज करता है, जो देखकर शाओयान कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन है। पर मास्टर चिंता मत कीजिए, आपका डिसाइपल शाहान आपके नाम को मिट्टी में मिलने नहीं देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।